अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल केजरीवाल। अब आप सभी लोग ऐसे आएंगे तो मुझे कैसे बोल आम आदमी पार्टी अपना अरविंद केजरीवाल जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रति केंद्र सरकार की इस तरह की तानाशाही के खिलाफ, इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी को खत्म करने और अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को खतरे में डालने के विरुद्ध अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं इस मोदी सरकार को, इस बीजेपी सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री इस देश की जनता ने बनाया है, दिल्ली प्रदेश की जनता ने बनाया है। वो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्हें बिना किसी सबूत के केवल अपने ही लोगों के द्वारा फर्जी आरोप लगाए जाने के कारण उन्हें जेल में डाला हुआ है। इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। मोदी सरकार इस चुनाव में बैसाखियों पर आ चुकी है। मोदी सरकार का घमंड जनता ने नीचे किया है, लेकिन मोदी सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही है। यह किसी संविधान को नहीं मानती है, किसी न्यायपालिका को नहीं मानती है। आज न्यायपालिका इस देश की ये मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हर बार ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की लगाम पड़ती है, उसके बाद भी मोदी सरकार के दबाव में, मोदी सरकार की तानाशाही के चलते उन्हें जेल में रखा हुआ है। इतने जुल्म सहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई को कहने से पीछे नहीं हटते हैं। अरविंद केजरीवाल का दुर्घटना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए वो काम किए हैं जो काम आज तक इस देश की किसी सरकार ने नहीं किया। आज पूरे देश में अन्य प्रदेशों की जनता भी दिल्ली जैसे कार्यों की सरकारों से मांग करने लगी है। ये डर मोदी सरकार को सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कहता है उस पर कि जो सच बोलेगा उसको हम जेल भेज देंगे, वो चाहे आम आदमी हो या मुख्यमंत्री हो। यहाँ आजादी से अगर कोई बोलेगा इस देश में तो वो बीजेपी के लोग रहेंगे, बीजेपी के समर्थक रहेंगे। इस तरह से चाहिए बीजेपी सरकार, लेकिन
कुदरत को अच्छी नहीं लग रही है और इसका कहर निश्चित रूप में मेरी सरकार पे बरसेगा। आज इनकी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो साथ इसको बीजेपी इसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना। आज अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में बिगड़ते स्वास्थ्य व उनकी अवैध गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पीलीभीत ने आज ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में आज दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी पूरे जिलों में ये ज्ञापन दे रही है। जिस तरह से मोदी सरकार अपनी तानाशाही बराबर चला रही है और न्यायपालिका की कार्रवाई को भी प्रभावित कर रही है एक तरह से, कि न्यायपालिका भी इस बात को जाहिर कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास। उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, उनको जमानत नहीं दी जा रही है और लगातार उसमें बाधा पहुंचाई जा रही है। किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाकर उनको जो है जेल में कैद रखो, ये मोदी सरकार का जो है चाहती है। तो मैं इस देश की न्यायपालिका से कहना चाहती हूँ कि एक न्यायपालिका जो होती है उस पर पूरा देश टिका होता है, पूरी न्याय व्यवस्था टिकी होती है। न्यायपालिका को बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के जो न्यायोचित है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो न्यायोचित है वो न्यायोचित बात कहनी चाहिए, वो न्यायोचित फैसला देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल कोई किसी के बनाने से नहीं बने हैं, ये दिल्ली की जनता से बने हैं। दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। एक मुख्यमंत्री को कैद करने का मतलब है कि आपने जनता द्वारा चुनी हुई पूरी सरकार को कैद कर रखा है। एक झूठे घोटाले में, जिस घोटाले का सिर है न पैर है, जिस घोटाले में आज तक कोई सबूत नहीं, लंबे समय से इस घोटाले का नाम लिया जा रहा है, पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब तो गांव-गांव, गली-गली, बच्चा भी इस बात को जान चुका है कि बीजेपी सरकार कितना षड्यंत्र करती है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, उनका जनता में प्रभाव होने के कारण उनको जेल में रखा जा रहा है। जिस तरह कंस ने अपनी जान को खतरे में देखते हुए श्री कृष्ण के जन्म के समय उनके माता पिता को कैद कर दिया था कि हम कृष्ण को पैदा ही नहीं होने देंगे और पैदा होगा तो हम उसे वहीं मार देंगे, लेकिन कुदरत जो करती है उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी ताकतवर हो। उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी मोदी सरकार कैद में रखे हुए है, लेकिन ये कैद कब तक चलाएंगे? एक दिन कुदरत का न्याय भी निकलकर सामने आएगा। इस देश की वो धरोहर हैं, पूरे भारत की वो धरोहर हैं और इस देश की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को उन्होंने कैद कर रखा है और ये हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि वो इस पर संज्ञान लें और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से फर्जी तरीके से जेल में रखा हुआ है उन्हें रिहा किया जाए।